गुड इवनिंग क्लास 12th। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स। आपके 15th मैंने कंप्लीट करा दिया था आपको प्रीवियस लेक्चर में। 15th अगर ढंग से देखा है आपने तो 16 जो ग्रुप एलिमेंट है आपके वो जस्ट आपकी फॉर्मेलिटी है। आपको ऐसा लगेगा कि ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। थोड़ा कुछ क्लास 11th का है, बाकी सब आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ चीज़ है। अब सबसे पहले चीज़ देखिए, ग्रुप 16 में आपको इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है आपके नोट्स में। फर्स्ट 4 या 5 लाइन में इंट्रोडक्शन है, रीड कर लीजिए। जनरली आता नहीं है, किस्मत खराब हो गई तो रेक्टोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं। कैसे रेक्टोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे बताता हूँ आपको मैं। अब आपसे पूछ लिया कि सल्फर नेचुरली किस नेचुरल फॉर्म में कौन कौन से बायो कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है। विच आर दी बायो कंपाउंड्स इन विच सल्फर प्रेजेंट नेचुरली। तो सल्फर आपके हेयर में होता है, एग में होता है, वूल में होता है। स्पेशली हेयर और एग में सल्फर प्रेजेंट होता है। हेयर को बर्न करने पर जो पंजेंट स्मेल आती है वो सल्फर डाइऑक्साइड की होती है। एग से, बॉयल एग से जो स्मेल आती है, डेट इज ऑल्सो ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सब चीज़ें पढ़ लेना 3-4 लाइन्स में। मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ बेटा, है ना। फर्स्ट है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्रुप 16 का, NH2 NP4। सेकंड एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज आपको पता है, टॉप से बॉटम साइज इंक्रीज होगा, वी ऑल नो। बट क्वेश्चन कहाँ है, बिल्कुल होगा वही है 15 ग्रुप जैसा। आपसे पूछेगा ऑक्सीजन से सल्फर तक जाने में साइज हुआ 44 पिकोमीटर इंक्रीज, वही है रिपीटेशन। बट टेल्यूरियम से पोलोनियम जाने में साइज इंक्रीज हुआ ओनली 9 पिकोमीटर। क्यों भाई? तो रीजन वही है, व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम इन द लोअर मेंबर और हैवियर मेंबर, एंट्री ऑफ F and D ऑर्बिटल्स कम। सही है। As the D and F orbital enter, they create upward shielding effect और lengthenoid contraction। अगर आप F orbital लिखोगे ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन होगा। इन लोअर मेंबर F orbital present and F orbital create upward shielding effect which cause lengthenoid contraction, and due to the lengthenoid contraction atomic size approx found similar या approx found same। सही है। तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, कहीं कोई चेंज नहीं है। आपसे ये तो पूछेगा नहीं 12th के स्टैंडर्ड में व्हाट हैपन व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम, तो ये तो भूल ही जाइए, ये नहीं पूछेगा। वो पूछेगा स्पेशली इसमें डिफरेंस कम क्यों है साइज में। आपसे पूछेगा इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा क्यों है साइज में, है ना। तो ये क्वेश्चन है। नंबर 2 देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली एंथैल्पी कम हो जाएगी। मतलब नीचे वाले एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज करेंगे। बट ये भी नहीं पूछ रहा है उससे, ये सब 11th करके बैठे हो आप। पूछेगा क्या कि ऑक्सीजन की आयनेशन एंथैल्पी 1314 है, सल्फर की 1000 है। तो यहाँ गैप कितना है? यहाँ गैप है 314 का। बट टेल्यूरियम और पोलोनियम में गैप कितना है? गैप है अप्रॉक्स 56 का। तो यहाँ गैप कम क्यों हुआ? सेम रीजन, approx same size due to the poor shielding effect of F orbital। सबसे जो ऑथेंटिक रीजन है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F and D ऑर्बिटल या F ऑर्बिटल होता है। आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लिखोगे तो वहाँ फंस सकते हो, क्योंकि हो सकता है नीचे अगर हम और जाएं तो वहाँ एक्टिनॉइड सीरीज आ रही हो, और एक्टिनॉइड के केस में आपको लिखना पड़ेगा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो उससे बचने के लिए कंफर्म हो तभी यूज करो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कंफर्टेबल नहीं हो, सिंपल पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F ऑर्बिटल। गॉट इट। थर्ड देखिए, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब क्या स्पेशल है, तो पहले मैं थोड़ा 11th का रिकॉल कराता हूं आपको। 11th में आपने पढ़ा था अगर कोई एटम इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव। फिर सुन लो मेरी बात, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को आसानी से लेता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होती है, और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन इजीली गेन नहीं कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव और मे बी पॉजिटिव। ये ध्यान रखना। चक्कर इसलिए फंसता है क्योंकि डेटा समझ में नहीं आता है बच्चों को, क्योंकि वो क्वेश्चन डेटा पर ही पूछता है। अब जैसे यहाँ देखिए आप, हम क्या बोलेंगे, अगर हम जनरल टर्म की बात करें तो व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज एंड ड्यू टू विच एटम कैन नॉट गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। तो ये तो बात होगी बहुत जनरल 11th की, ये सबको पता है। आपको क्या 10th वालों को पता है चीज़ें, लेकिन
अब डेटा के फॉर्म पे बात करते हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव एंड ड्यू टू लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन बिहेवियर डिक्रीजेस। तो आप देखो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मैंने डेटा गलत लिख दिया, नहीं सही है, आप बोलोगे फिर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -141 है सर, तो यहाँ तो डिक्रीज नहीं हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा इस जगह कि ऑक्सीजन की लेस नेगेटिव है, सल्फर की मोर नेगेटिव है, क्यों? जबकि आप क्या बोल रहे हो, टॉप से बॉटम चलने पर डेल्टा एच इजी बिकम लेस नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है और आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आ जाए आउट ऑफ ऑक्सीजन और सल्फर कौन इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करेगा? तो इजीली गेन करेगा आपका सल्फर। क्यों करेगा? ऑक्सीजन का साइज इज टू स्मॉल, ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा होता है और बहुत छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ ऑक्सीजन क्रिएट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स में वो बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, और ज़्यादा पास पास होने की वजह से वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्रिएट करते हैं, और उस रिपल्शन की वजह से आने वाला नया इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एडेड इजीली। सही? तो रीजन यहाँ पूछेगा क्वेश्चन, और नोट्स में भी है मेरे, कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव देन सल्फर, वाई? 100% आने वाला क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैंने कई पेपर्स में इस क्वेश्चन को आते हुए देखा है। यही चक्कर खाते हैं स्टूडेंट, आंसर निकलता नहीं है, क्योंकि देगा वही आंसर जिसने 11th क्लास की डेप्थ देखी है, चैप्टर नंबर 3 की, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाले चैप्टर की। लेकिन मैंने बता दिया है वो डिटेल। अब आइए टेल्यूरियम और पोलोनियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज में डिफरेंस इतना है, और यहाँ तो अप्रॉक्स सेम ही है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनाएगा, वो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जहाँ उसका मतलब है ना वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। सेलेनियम एंड टेल्यूरियम दोनों का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अप्रॉक्स सेम है। क्यों? बिकॉज एटॉमिक साइज सेम है अप्रॉक्स, या आप बोल सकते हो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सही है? ये अप्रॉक्स ही काउंट होंगे बेटा, ये कोई ऐसा नहीं है बहुत बड़े बड़े गैप्स नहीं है, ये अप्रॉक्स है पिकोमीटर्स में। बड़ा गैप कहाँ कंसिडर करोगे आप? इस जगह थोड़ा सा बड़ा है ना, तो आप क्या बोलोगे? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बट सबसे ज़्यादा जो आने वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं इसकी। एक और, ग्रुप 16 एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 ग्रुप 15 से कम होती है। क्यों? प्रीवियस जो ग्रुप पढ़ाया था मैंने, क्या बोला था मैंने? ग्रुप 15 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है NH2NP3। ये ग्रुप 15 का है। 15 में क्या होता है? p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है, और हाफ फिल्ड होने की वजह से क्या है, वो ज़्यादा स्टेबल है। सही है? तो ये तो जनरली आप इजीली कर सकते हो, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं आता हूँ काम के टॉपिक पर। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर लेकर आता हूँ आपको। देखिए नेक्स्ट स्टेप्स आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना नहीं आता है, फिर सुन लो, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड आउट करना नहीं आया अभी तक, तो एक बार और सीख लो कि कैसे हम पता लगाते हैं ना। देखिए मैंने बोला ऑक्सीजन है आपके पास, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4। क्लियर है? ये आपका शेल नंबर 1 कंप्लीट है, तो लेना ही नहीं है। अब बोलोगे कैसे पता लगा सर? ये शेल नंबर 1 है, 1 लिखा हुआ है, ये सेकेंड और सेकेंड शेल। क्लियर? ये शेल ये कंप्लीट, 2b 2 लिखा हुआ है कंप्लीट, ये 3 में है ना। अब 2s और 2p इसके पास है, ये आपने इलेक्ट्रॉन्स लिखे। अब 2p के बाद सीधा 3s आता है, 2d नहीं आता है, तो इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। जल्दी भी देता हूं यहां मैं इस जगह, नो d ऑर्बिटल्स। जरूर ये लिखना, थोड़ा आगे चक्कर खाओगे, है ना। 15 तक अगर ढंग से समझ में नहीं आया तो रिवीजन हो जाएगा आपका, ये सब समझ में आ जाएगा। तो नो d ऑर्बिटल। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और दे सकता है। तो ऑक्सीजन क्या शो करेगा? या तो ये शो करेगा +2 और या शो करेगा -2। अब ऑक्सीजन को +2 शो कराने की जो कैपेबिलिटी अपने वर्ल्ड में, केमिस्ट्री वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाला ये नहीं पता आप ढूंढने लग जाए कि कोई मिल जाए ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीनने वाला। तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर करने की जो कैपेसिटी है पूरे केमिस्ट्री वर्ल्ड में
वो ओनली किसकी होती है, वो होती है केवल फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ओनली ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन है, नंबर 2 पे ऑक्सीजन आता है ना। तो +2 ओनली किसके साथ शो करेगा, फ्लोरीन के साथ। -2 बहुत सारों के साथ है, बाकी आप जानते ही हो ना। अब सल्फर को अगर हम देखें तो सल्फर में ये कंडीशन है आपके पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0। अब 3p होगा तो 3d भी होगा, ये वैकेंट पड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, सीधा अनपेयर से स्टार्ट होता है मामला। तो ये +2 और ये -2, सही है। अब इमेजिन करिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, काम खत्म। लेकिन अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, अब देखना मुझे, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, these 2 electrons become unpaired। 2 इलेक्ट्रॉन देते 2 बचे यहाँ, बट 2 क्या हो गया, वो अनपेयर्ड हो गए। क्यों हो गया अनपेयर्ड, हॉर्न्स के रूल को फॉलो करना है आपको। तो जब ये नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ देगा तो स्टेट क्या आएगी, +4। अब दिमाग ये मत लगाना कि सर 2 ले लेगा, वो 2 ले लेगा, वो तो कर ही दिया हमने। जब नेक्स्ट 2 देगा तो क्या आएगी, +4, सही। तो ये हटा दिया भैया मैंने +4 के। अब ये अनपेयर्ड हो जाएगा एनर्जी लेकर। फिर नेक्स्ट 2 देगा तो स्टेट क्या आएगी, +6। तो दिमाग में ये रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स बनती कैसे हैं पी ब्लॉक में, वो करना आना जरूरी है। क्योंकि वो नहीं आएगा तो पी ब्लॉक की रिएक्शंस आपको हमेशा पेन देंगी, बहुत ज़्यादा पेन देंगी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। कभी बनेगा SF4, कभी बनेगा SF6, कभी बनेगा SF2, तो आप चक्कर खाओगे। या +2 कब बनेगा, +4 कब बनेगा, कभी बन रहा है +6, कभी बन रहा है -2, उन्हीं में उलझे रहोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझ में आना, पी ब्लॉक को पढ़ने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आना। तो क्या क्या बनता है, +2 -2 कॉमन ही है, और +4 और +6। +6 क्यों बन रहा है, +4 क्यों बन रहा है, इस वैकेंट d ऑर्बिटल की वजह से बन रहा है, एक्सपेंशन करता है ये बात की कंडीशन है। अगर हम बात करते हैं SF6, तो SF6 में अभी थोड़ी +6 है, अभी तो कोवलेंट बॉन्ड है। SF6 कैसे बनता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 और ये 6। SF6 में क्या करता है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सपेंड करता है यहाँ, और फिर क्या बनाता है, 6 कोवलेंट बॉन्ड, और 6 कोवलेंट बॉन्ड बनने से क्या बनता है, SF6। अब फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेकर अलग हो जाएगा, एंड सल्फर शो +6। क्लियर है। तो कई बार दिमाग में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें उलझाती हैं, उलझना नहीं है, उसको समझना है। एक बार नहीं है, 2 बार नहीं है, पूछिए बार बार उसको समझिए। बिना समझे आगे नहीं बढ़ना है, बिना समझे आगे बढ़ गए तो पी ब्लॉक आपको दिक्कत देगा। ये दिक्कत और छोटी मोटी दिक्कत नहीं होती है, वो आसानी से नहीं जाती है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में घुसती है प्रॉब्लम, और केमिकल रिएक्शन आती है इस चैप्टर से। तो अब देखो ध्यान से, जैसा हमने 15 में पढ़ा, नीचे भी ये वाले वही शो करेगा। 15 क्या बोलता है, टॉप से बॉटम चलने पर +6 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। टॉप से बॉटम चलने पर +4 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, रीजन वही, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। अब जैसे क्वेश्चन आ गया POO3 और POO2, ये +6 है और ये +4 है, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा स्टेबल है ये। क्यों ज्यादा स्टेबल है POO2, बिकॉज POO2 में पोलोनियम की जो स्टेट है +4 है, एंड अकॉर्डिंग टू इनर्ट पेयर इफेक्ट PO शो +4 स्टेट, नॉट +6 स्टेट। अब सब जानते हो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, बार बार एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट है ना, 15 में बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने, है ना। क्वेश्चन आ जाए आपके सामने यहाँ कि टॉप से बॉटम चलने पर -2 की स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी, बिकॉज टॉप से बॉटम चलने पर इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी कम होती चली जाती है। क्यों, जब आप टॉप से बॉटम चलोगे एटम का साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। क्वेश्चन आ जाए
+2 की स्टेट क्या है, तो +2 तो टॉप से बॉटम चलोगे इंक्रीज होगी क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। बट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछेंगे आपसे वो पूछा जाएगा यहाँ से और यहाँ से। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट पे आप स्ट्रिक्ट रहिए, वही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट ही काम का आपके है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे देखिए आप, जैसे मैंने बोला SeF4 और SeF6, मैंने बोला SeF4 ज्यादा स्टेबल है SeF6 से। रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैंने बोला आपको TeO3 और TeO2 ये ज्यादा कोवेलेंट है। जैसे बेटे वही क्वेश्चन है, एक्चुअल में पी ब्लॉक टफ है नहीं, लेकिन मैंने प्रीवियस 8 ईयर में तो देखा है, मतलब जब से 12 पढ़ा रहा हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट बोलते हैं पी ब्लॉक की दिक्कत है, हमेशा पी ब्लॉक की प्रॉब्लम लेकर आते हैं। ऐसा ये हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन पी ब्लॉक प्रॉब्लमेटिक नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो ढंग से। प्रॉब्लम क्या है कि इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट 11th से जुड़े हुए हैं, कॉन्सेप्ट ढंग से समझ लोगे, इनको भी समझ लोगे, दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ देखिए टेल्यूरियम ऑक्साइड है, टेल्यूरियम ट्राई ऑक्साइड या डाई ऑक्साइड है, तो यहाँ स्टेट 6 है, यहाँ +4 है, तो ऑफकोर्स ज्यादा कोवलेंट होगा। क्यों होगा कोवलेंट? कैटायन का क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटायन इंक्रीज द कोवलेंट बिहेवियर इंक्रीज अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। तो ये समझ में आना बहुत जरूरी है। और एक और चीज, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्या बड़ा डिफरेंस है। पी ब्लॉक की जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं सब में 2-2 का गैप है। डी एंड एफ ब्लॉक में क्वेश्चन था, ये याद करो। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कंटिन्यूटी होती है, +2, +3, +4, +5, +6, जबकि यहाँ क्या है, यहाँ 2-2 का गैप है। क्यों ऐसा गैप? बिकॉज डी ब्लॉक में डी एंड एस ऑर्बिटल का एनर्जी गैप कम होता है, और एनर्जी गैप कम होने की वजह से बोथ द ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। जबकि पी ब्लॉक में ई और डी का जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा होता है, और एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से एट अ टाइम सेम टाइम दोनों केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सॉरी, इसका और इसका, ये तो है ही नहीं, छोड़िए उसको। एस और पी का एनर्जी गैप ज्यादा होता है, और एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से बोथ द ऑर्बिटल एट द सेम टाइम नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। सही है, पहले ये करेगा, उसके बाद वैकेंट होने के बाद वो अनपेयर होगा, जबकि वहां क्या होता है, वहां दोनों ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शंस में, जिसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट एनर्जी वाला कंडीशन, है ना। तो इतना डेप्थ में जाना नहीं है, सिंपल ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे पूछ ले क्या डिफरेंस है, वहां रेगुलर होती है और यहाँ क्या होता है, 2-2 का गैप होता है। गॉट इट? आगे चलते हैं, देखिए इसमें। अब इसमें आगे एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। देखिए बेटा, जैसे आपने पढ़ा था 15 ग्रुप में एनामेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, सेम यहाँ पर है एनामेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। रिपीटेशन है, सारी चीज होगा। देखिए क्वेश्चन आ जाए, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अदर एलिमेंट्स है, उसके जो नीचे एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं आपके, ये इसकी ट्रिक है ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो, नोट से मिलेगा आपको, है ना। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इन अदर एलिमेंट से अलग क्यों है? तो ऑलरेडी जैसे हमने पढ़ा था नाइट्रोजन में सेम टू सेम है। क्यों अलग है? डोंट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, 3 प्रॉपर्टीज। डोंट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल ड्यू टू विच इट कैन नॉट एक्सपेंड ऑक्टेट। अब जैसे यहां देखिए क्वेश्चन पूछ ले, SF6 पॉसिबल है बट OF6 पॉसिबल नहीं है, ये क्वेश्चन आ गया आपको। जैसा कि वैसा ही है, ऑक्सीजन की नीचे सल्फर है, तो आप क्या बोलोगे, S के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, इन ऑक्सीजन डज नॉट कैरी वैकेंट डी ऑर्बिटल। नंबर 2, स्मॉल साइज विच कॉज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए क्या करता है ये, इसका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। इसीलिए ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस नेगेटिव होती है। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ऑक्सीजन को क्या करना चाहिए, इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, बट ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है?
ये रीजन है। एंड फोर्थ, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑक्सीजन की डेल्टा एच ईजी इज हायर देन डेल्टा एच ईजी ऑफ सल्फर। हायर का मतलब कम नेगेटिव है, वो ज्यादा नेगेटिव है। क्यों? बता दिया मैंने आपको, साइज बहुत छोटा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, सो कैन नॉट गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। ओ डबल बॉन्ड ओ होता है, बट सल्फर में सिंगल बॉन्ड है। मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होता है, बट सल्फर के जो मॉलिक्यूल्स हैं S2, S4, S8 या S6, इन सब में सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड क्यों होता है? व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज इंक्रीज ड्यू टू विच न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, देयरफॉर एटॉमिक ऑर्बिटल डू नॉट शो इफेक्टिव ओवरलैपिंग। मतलब बड़े एटम के साइज की वजह से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती है। इसीलिए जो लोअर मेंबर्स हैं वो मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं। ऑक्सीजन क्यों मल्टीपल बॉन्ड बनाता है? साइज छोटा है, एंड छोटे साइज की वजह से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, सो एटॉमिक ऑर्बिटल कैन शो इफेक्टिव ओवरलैपिंग। सेम ऐसा ही था N2 और P4 वाला। O2 बनता है, बट सल्फर के मॉलिक्यूल में 8 एटम्स हैं। रीजन पता है आपको? व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, एंड ड्यू टू द वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन हैवियर मेंबर, मोर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर क्या पोलोनियम में भी 8 होते हैं? आंसर है नो। इसका साइज इतना ज़्यादा बड़ा है कि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन नॉट होल्ड द मोर नंबर ऑफ एटम टुगेदर। तो देखो रटी रटाई चीज़ तो है बुकिश, बट नीचे भी आपको जाना है, दिमाग लगाना है कि पोलोनियम का जो मॉलिक्यूल उसमें 8 एटम्स क्यों नहीं होते हैं, जैसे सल्फर में 8 हो सकता है, क्यों नहीं होते हैं नीचे वालों में? तो दे आर कैरी मोर बिगर एटॉमिक साइज, एंड दीज बिगर एटॉमिक साइज एटम्स कैन नॉट स्टैक ऑन ईच अदर ड्यू टू द वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही है? तो ये चीज़ें थी आज के टॉपिक में। एकदम 16 का है लेक्चर, तो इसको ध्यान से देखिए, बाकी हम करेंगे अगले टर्म पर। थैंक यू।